इतना बताकर वे वहां से चले गए। थोड़ी देर विचार करने पर वे सीएसएस चर्च के एक पादरी के यहाँ चले गए, जो उनके परिचित पादरी थे। उनसे अपनी समस्या बताकर अनुरोध किया कि शांता की मृत्यु के पश्चात उसे कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति दे दीजिए। पादरी जोनाथन प्रभु के बड़े अच्छे सेवक थे। उन्होंने साधु जी को धैर्य देकर पूछा, क्या आपकी बहन बपतिस्मा ले चुकी है? बपतिस्मा के बिना किसी व्यक्ति को हमारे कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति नहीं है। साधु जी ने बताया, नहीं, अब तक उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है, लेकिन वह यीशु पर बहुत अधिक विश्वास करती है। अब भी वह जीवित है, इसलिए अब अच्छा होगा कि आप शीघ्र मेरे साथ चलकर उसे बपतिस्मा दे दीजिए। पादरी थोड़ी देर तक सोचते रहे। वे साधु जी के परिवार को अच्छी तरह जानते थे। वे ये भी जानते थे कि साधु जी के घर पर चलकर उनकी बहन को बपतिस्मा देना कोई सामान्य कार्य नहीं है। फिर भी वे चलने को तैयार हो गए। घर पर चलकर पादरी ने शांता को देखा तो बहुत दुखित हुए और बोले, क्या इस छोटी सी आयु में ही परमेश्वर के पास चली जाएगी? बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है, यह कौन जान सकता है। पादरी ने प्रार्थना विधि पढ़कर शांता को बपतिस्मा दे दिया। बपतिस्मा के पश्चात शांता का शरीर ठंडा होता गया और सांस भी लंबी होती चली गई। पादरी ने उसको एक सफेद चादर ओढ़ा दी और साधु जी से बोले, आप निराश ना हो, परमेश्वर जो भी करता है भले के लिए ही करता है। अब रात हो गई है, इसलिए अब मुझे जाने दीजिए। कल सवेरे ही मैं भाइयों को साथ लेकर आऊंगा। उनके विदा हो जाने के पश्चात साधु जी वहां अकेले ही खड़े रहे तथा मन ही मन कह रहे थे, यह एक ही बहन मुझे मिली थी, लेकिन इसे बचा ना सका। बेचारी बचपन से ही बीमारियों की शिकार बन गई। इस तरह की रोगावस्था में कब तक जी भी सकती है। एक प्रकार से उसका मर जाना भी अच्छा ही है। मरने से वह अपने सारे दुखों से मुक्त हो जाएगी, साथ ही मेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। मैं भी पहले ही की तरह स्वतंत्र होकर प्रभु यीशु की सेवा में लग जाऊंगा। जब से साधु जी ने अपनी बहन को बोर्डिंग में रख छोड़ा था, तब से वे कहीं दूर देश में जाकर प्रभु की सेवा नहीं कर पाए थे। उन्हें तो बार बार बोर्डिंग जाकर अपनी बहन को देखना पड़ता था तथा उसकी जो जो आवश्यकताएं होती उन्हें पूरा करने के लिए विशेष प्रयत्न भी करना पड़ता था। जब कभी लद्दाख जाते तो जल्दी ही वापस लौटते थे। अधिकतर तो वे दिल्ली के आसपास तथा उत्तर भारत में ही प्रभु की सेवा किया करते थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने शांता को छूकर देखा तो शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था तथा सांस भी धीमी पड़ गई थी। साधु जी ने पवित्र बाइबल उठाकर शांता के सिरहाने रख दी तथा परमेश्वर से केवल इतना ही प्रार्थना किया, हे प्रभु परमेश्वर, मेरी बहन के विषय में तेरी जो इच्छा है वह पूरी हो। फिर वे वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। पिछले 7 दिनों से उनको थोड़ा भी आराम करने की फुर्सत नहीं मिली थी। वे बहुत ही थक गए थे। इन 7 दिनों में ठीक तरह से सो भी नहीं सके थे। इस प्रार्थना के बाद वे पूर्ण निश्चिंत हो गए थे, अतः लेटते ही उन्हें नींद आ गई। उनके सो जाने के बाद जीवित परमेश्वर ने अपना अद्भुत चमत्कार शांता पर दिखाया। जैसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता तथा यीशु मसीह कल और आज सर्वदा एक सा है। इब्रानियों 13:5, जो कार्य उसने 2000 वर्ष पूर्व किए थे, अर्थात एक विधवा के मृत पुत्र को प्रभु ने अपने चमत्कार से जिला लिया था, एक धनवान की मृत पुत्री को भी जिला दिया था। ऐसे चमत्कार पूर्ण कार्य आज भी इस संसार में वह करता रहता है, सर्वदा करता ही रहेगा, जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। जैसे यूहन्ना के 5:21 पद में लिखा गया है, जिस प्रकार पिता मृतकों को उठाता और उन्हें जीवन देता है, इसी प्रकार पुत्र प्रभु यीशु भी जिसे चाहे जीवन देता है। उसके नाम की महिमा हो। सवेरे के लगभग 4 बजे किसी ने शांता को उसके पलंग से उठाकर नीचे जमीन पर खड़ा कर दिया। उस समय कमरे में अलौकिक प्रकाश हो गया था। शांता ने अपनी आंखें खोली तो उसे यह अनुभव होने लगा कि वह जमीन पर खड़ी है। यह अनुभव कर उसे बहुत ही अचंभा होने लगा कि किसने उसे उठाकर नीचे जमीन पर खड़ा किया। उसने कमरे के अंदर चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो वहां पर कोई नजर नहीं आया। पास के कमरे में साधु जी सो रहे थे। उसने जाकर उनको जगाया तो साधु जी ने विचलित होकर पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, मैं शांता हूँ। यह सुनकर साधु जी चौंक पड़े, क्योंकि शांता तो पलंग से उठ ही नहीं सकती थी। उन्होंने सोचा कि उस हालत में वह कैसे आ सकती है। साधु जी ने आंखें मलकर उसकी ओर अच्छी तरीके से देखा और सोचते रहे कि कल रात ही वह मृत थी, शायद मर गई होगी और यह उसकी आत्मा है
जो मुझे जगाने आई है। अतः उसे शैतान समझकर, हे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि तू यहां से चली जा। शांता ने हैरान होकर उनसे कहा, भैया, मैं तुम्हारी बहन शांता हूं, दुष्ट आत्मा नहीं। तुम क्या कर रहे हो? साधु जी तुरंत उठकर शांता के कमरे में गए। वहां उसका पलंग खाली पड़ा था। यह देख आश्चर्यपूर्वक शांता के निकट आए और यह संदेह दूर करने के लिए कि यह सचमुच शांता है कि प्रेत आत्मा, उसे छूकर देखा। इस स्पर्श से उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यह मेरी बहन शांता ही है। उन्होंने समझ लिया कि परमेश्वर ने ही उसे उठाकर खड़ा किया है। वे उसी समय घुटनों के बल बैठकर प्रभु की स्तुति करने लगे। खुशी की यह खबर सुनाने के लिए वे सवेरे ही पादरी के घर पहुंचे। सारी बातें सुनकर पादरी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तुरंत शांता को देखने के लिए चल पड़े। वहां उसे चलते फिरते उठते बैठते देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने यशायाह 55 का 8 से 9 पदों को पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों जैसे नहीं है, ना मेरी गति तुम्हारी जैसी है। क्योंकि जिस प्रकार आकाश और पृथ्वी में अंतर है, उसी प्रकार मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में तथा मेरी गति तथा तुम्हारी गति में अंतर है। वास्तव में परमेश्वर के विचार अत्यंत अनंत सिद्ध हुए। शांता को कब्रिस्तान में रखने की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह न थी, जिसे जानकर शांता ने उसी क्षण प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता प्रभु के रूप में ग्रहण किया। शांता के पुनर्जीवन की बात जब वहां के लोगों को मालूम हुई तो उन सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ। उनके ताऊ तो यह चाहते थे कि शांता यदि मर जाएगी तो उसकी सारी संपत्ति उन्हें मिल जाएगी। इसी उद्देश्य से जब वह 5 साल की बच्ची थी, उसी समय से उसे विष मिलाकर मार डालने का प्रयत्न किया था, परंतु कृपालु परमेश्वर ने अपना चमत्कार दिखाकर उसे बचा लिया। अतः उसके बच जाने की खबर पाकर वह खुश न हुए। उन लोगों ने मिलकर उन दोनों भाई बहनों को मार डालने का निश्चय किया। एक दिन रात के 12 बजे के आसपास 2 आदमी हाथों में बंदूक लेकर उन्हें मारने आए। उस समय उनको बचाने वाला वहां कोई ना था। यह बात किसी को मालूम भी ना थी। दोनों भाई बहन के सीने का निशाना लगाकर उन आघातकों ने कहा, अब देखो कि तुम्हारा कौन सा यीशु आकर बचाता है। किसी भी हालत में अब हमारे हाथ से बचना असंभव है। साधु जी ने उत्तर दिया, मेरे भाइयों, जीवन और मरण परमेश्वर के हाथों में है। इस संसार में हर कोई एक दिन पैदा होता है और फिर एक दिन मर जाता है। यदि आज का दिन ही हमारी मृत्यु का दिन है तो हम बड़ी खुशी के साथ उसका स्वागत करते हैं। फिर उन्होंने अपनी बहन शांता की ओर देखा, जो डर के मारे कांप रही थी, और कहा, पगली, इसमें डरने की क्या बात है? हमें तो खुश होना चाहिए। परमेश्वर के नाम पर बलिदान होने का ऐसा सौभाग्य किसको मिल सकता है? चुपचाप आंखें बंद कर यीशु का नाम लो। अब उसी का स्मरण करते करते उसके चरणों में हम अपने आप को अर्पण कर देंगे। वे लोग गोली चलाने वाले ही थे। अचानक उस वातावरण में एक शब्द गूंज उठा, हाथ उठाओ। उन दोनों ने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो भय के मारे हाथ से बंदूक छूटकर नीचे गिर गई। वहां पुलिस खड़ी थी। तुरंत उन दोनों के हाथों में हथकड़ियां पहनाकर स्टेशन ले गए। पुलिस को यह खबर किसी ने न दी थी। वे तो रात के पहरे पर घूमने वाले सिपाही थे, अचानक ही वहां पहुंचे थे। अतः उनके पहुंचने के कारण साधु जी तथा शांता कौर बच गए। आसाम में 1967 से 1971 साधु किशन सिंह तथा शांता कौर प्रभु की सेवा करने आसाम गए। वहां कई तरह के विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ा। उन दिनों उनको आसामी भाषा भी मालूम न थी। आसाम में अधिकतर ईसाई लोग कूली मजदूर है, जो बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से आकर बस गए हैं। वे अपने धंधे व्यापार कर जीविका चलाते हैं। वहाँ पंजाबी लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं, जो बड़े बड़े कारखाने व मोटर गैरेज आदि चलाते हैं। कुछ आसामी लोग यीशु मसीह को मानते हैं और अपने आप को ईसाई कह लेते हैं, लेकिन उनमें बाइबल का ज्ञान बहुत कम है। इस ज्ञान के अभाव के कारण एक दूसरे पर दोष लगाते हैं तथा जो लोग उनसे थोड़े अच्छे होते हैं उनसे जलते हैं। पहले जब वे आसाम पहुंचे तब वे किसी से परिचित न थे। अतः ईसाई लोग जिन गांवों में अधिक संख्या में रहते हैं, उन गांवों को ढूंढ निकालकर वहां तक पहुंचना सुगम कार्य न रहा। वे अपने साथ जो रुपए पैसे लाए थे वे खर्च हो गए थे। अतः दोनों भाई बहन को भूखे ही रहकर कई दिन बिताने पड़ते थे। जब कभी उनके पास रेल या बस के टिकट काटने के लिए रुपए नहीं होते तब पैदल ही चला करते थे। साधु जी को तो भूखे रहकर पैदल चलने की आदत पड़ गई थी, लेकिन शांता को यह नया अनुभव था। कभी गरीबी ही नहीं देखी थी। परमेश्वर की कृपा से घर में सब कुछ था, किसी चीज का अभाव न था।
उस परिस्थिति में पलने के कारण अब चलना, भूखे रहना आदि बहुत मुश्किल हो रहा था। उसको चलने की आदत बिल्कुल न थी, अतः उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और पैर से खून भी निकलने लगा। मार्ग में ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, किसी की भी चिंता ना कर मार्ग पर चलना पड़ता। तो कभी कभी कई दिनों तक मार्ग में ही ठहरना पड़ता था। जब कभी खाने के लिए कुछ भी ना मिलता, तब पेड़ों के पत्ते खाकर दिन गुजारना पड़ता था। शांता के लिए ये सब असहनीय भले ही हो, पर वो चुपचाप सब कुछ सहती रही। कितना भी कष्ट क्यों ना हो, वह उससे सा आनंद सामना करने के लिए सदा तैयार रहती थी। जैसे रोमियो 5 के 3 से 5 के पद में कहा गया है, इतना ही नहीं, हम कष्टों में भी आनंद मनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कष्ट से धीरता और धीरता से सच्चरित और सच्चरित से आशा उत्पन्न होती है, और यह आशा हमें निराश होने नहीं देती। पवित्र आत्मा द्वारा जो हमें प्राप्त है, परमेश्वर के प्रेम की वर्षा हमारे हृदयों में हुई है। इस तरह कष्टों से और दुखों से समझौता करते करते वे दोनों भाई बहन एक गांव से दूसरे शहर में प्रवचन सुनाते सुनाते घूमते फिरते ही रहे। कहीं उनका स्वागत सत्कार हुआ तो कहीं उनको धिक्कारा गया, कहीं उन्हें प्रेम मिला तो कहीं विरोध। यूं उन दोनों ने समस्त आसाम के गांवों और शहरों का भ्रमण किया। वहां तो बैप्टिस्ट, लूथरन तथा एसपीजी आदि मिशनों के ईसाई ही अधिक थे। ईसाइयों के अतिरिक्त वे कभी कभी हिंदुओं तथा मुसलमानों के गांव में भी जाते थे, परंतु उन्हें वहां उतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी। सन 1968 में एक दिन नामरूप नामक एक स्थान पर गए, जो मुसलमानों का स्थान था। वहां लोगों को यीशु की सच्चाई के बारे में बता रहे थे। गांव वाले पहले चुपचाप उनकी बातों को सुनते जा रहे थे, उसके बाद चुपचाप अपने अपने घरों की ओर चले गए। साधु जी तथा शांता कौर वहां से 5 मील की दूर पर एक ईसाइयों के गांव में ठहरे हुए थे। वहां से ही इस गांव में उपदेश सुनाने के लिए आए थे। अब पुनः 5 मील पैदल वापस लौटना था। रात का समय था, पानी भी बरसने लगा था। रास्ता तो कच्ची व चिकनी मिट्टी का था, चलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। पैर फिसलने लगे। हाथ में तो छतरी थी, लेकिन वर्षा भयंकर थी, इसलिए सारे कपड़े भीग गए थे। इस अवस्था में वे बड़ी मुश्किल से रास्ता काट रहे थे। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि पीछे से उन गांव वालों का शोरगुल सुनाई देने लगा। वे लोग हाथ में लाठियां और बड़ी बड़ी छुरियां लिए हुए उनके पीछे दौड़े आ रहे थे। उनके मुंह से उन दोनों के लिए गंदी गंदी गालियां निकल रही थी। साधु जी सोचने लगे, इन मुसलमानों के गांव में आकर यीशु के बारे में नहीं बताना था। वे सब के सब शराब के नशे में थे तथा इलाके के प्रसिद्ध गुंडे थे। यह देख शांता एकदम डरने लगी। उसने साधु जी से पूछा, अब क्या होगा भैया? हम तो गांव से बाहर आ गए हैं। यहाँ आसपास ना कोई मकान ही दिखता, ना कोई सहायक ही। ईसाइयों की बस्ती भी यहाँ से बहुत दूर है। अब वहाँ कैसे पहुंचेंगे? अब हमारा क्या होगा? साधु जी ने बड़े ही प्रेम व धीरता के साथ समझाया, शांता, घबराने की आवश्यकता ही क्या है? वह परमेश्वर जिसकी सेवा में हम लगे हैं हमारे साथ ही है। वह इन गुंडों से हमारी रक्षा करेगा। तुम सारी चिंता छोड़कर केवल परमेश्वर का ही स्मरण करो। यदि आज हमारा उसके लिए बलिदान हो जाना ही उसकी इच्छा हो, तो उसके लिए हमको तैयार हो जाना चाहिए। चलो, तुम मेरे सामने चलती रहो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। तब तक वे गुंडे उनके बहुत समीप आ गए थे तथा लाठियों से साधु जी पर वार करना चाह ही रहे थे कि परमेश्वर के अद्भुत हाथों ने उन्हें रोक लिया। फिसलन अधिक भयंकर थी। मार्ग पर अब चलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। साधु जी तथा शांता परमेश्वर की कृपा से चलते ही जा रहे थे। उन गुंडों में से एक तो साधु जी के बिल्कुल नजदीक आ गया था। वो अपनी लाठी से साधु जी के सिर पर घात करने ही वाला था कि एकाएक वह शराबी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। साधु जी बाल बाल बच गए। दूसरे गुंडे ने उस शराबी के निकट आकर उसे उठाया। उसने अपने साथियों से कहा, आज तक हमें ऐसी असफलता नहीं मिली। हम जिस किसी को भी मारना चाहते थे उसे मार ही डालते थे। हमारा वार चूकता नहीं, लेकिन इन दोनों को कितनी देर से इनका पीछा कर रहे हैं और मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं मार पा रहे। ना जाने ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ, मालूम नहीं ऐसा क्यों बार बार हो रहा है। जब कभी इन दोनों पर घात करने के लिए हाथ उठाते हैं तब एक झटका सा लगता है और घात चूक जाता है। तीसरे ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। साधु जी ने उनकी बातें सुनकर उनको समझाया, भाइयों, हम तुम लोगों के कोई शत्रु नहीं हैं।
हमने यह भी नहीं कहा कि तुम अपना धर्म छोड़कर मसीह धर्म को स्वीकार करो। हम तो यीशु मसीह को मानते हैं। उनके ही प्रेम की बातें सुनाने के लिए हम तुम लोगों के गांव में आए थे। प्रभु यीशु सबसे प्रेम करता है। उसने अपने आदमियों से यह भी कहा था कि सबके साथ प्रेम से रहो। जो तुम्हें दुख दे उनके लिए प्रार्थना करो। जो कोई उनकी आज्ञाओं का पालन करे उनके साथ परमेश्वर रहता है तथा उनकी सहायता करता है। उसी परमेश्वर ने हमारी रक्षा की है। यह सुनकर वे लोग वहां से वापस चले गए। इस तरह साधु जी तथा शांता को परमेश्वर ने बचाकर बड़ी कुशलता पूर्वक ईसाइयों के गांव तक जहां उन्हें पहुंचना था पहुंचा दिया।